ना कब अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांघ में मांस नहीं है, केवल पैंटे पैंटे दिखाई दे रहा है, बात ऐसा अभिमान है, ऐसे टांग चला मानो। ये सब नहीं, सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि अब लाल ही पहनना है तो अमुक कंपनी का आना चाहिए, लाल रंग का या पीले रंग का। कितने का स्वेटर? बोले 1,70,000 का है। अपना जीवन सात्विक हो, सात्विक वस्त्र भी वस्त्राभूषण, और हमारा चलना भी सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक होना चाहिए। अब इसके बाद उपासक को देखो, ये तो नियमावर्तिता हुई। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है। क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों ये प्रेरणा आई? क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ? पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ, तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया, आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है मन की जांच करना, क्योंकि हम मन ही बने हुए हैं, तो जांच क्या करेंगे? जांच तो वो कर सकता है जो थोड़ा मन से अलग हटा है ना, दृष्टा भाव देख रहा है मन को। हम तो मन ही बने हुए हैं, जो वो चाहता है वो हम चाहते हैं। देखो ना, बहुत बातचीत से समझ में आता है। आज हमारी ये खाने की इच्छा है, आज वहां जाने की इच्छा है, तुम्हारी थोड़ी, मन की है। थोड़ा अलग हट करके देखो, फिर उसमें निर्णय करो, सही है या गलत। जो जो विचारों में आप सपोर्ट दे देंगे वो मन के संस्कार बन जाएंगे। आप सपोर्ट नहीं देंगे तो संस्कार नहीं बनेगा। ये बहुत खास बात है। जब आप भजन में बैठे हो, साधन में, या चलते फिरते उठते बैठते, ये जो शास्त्र विरुद्ध गंदी स्फुरणा दे, आप बिल्कुल इसको सपोर्ट मत करना, नहीं ये संस्कार बना देगा। फिर वो आपके न चाहने पर भी आपको परेशान करेगा। और यदि आप बिल्कुल उदासीन रहे, जैसे पागल आदमी पीछे बोलता चला जाए, आप कुछ मत बोलो, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, ऐसे ही मन शांत हो जाएगा आपका। ये आपको फेंकता, आप परेशान मत होना, ये फेंकता रहेगा जो उसने जमा किया है, फिर शांत हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, उसका विषय स्फुरण नष्ट हो जाएगा। अगर कहीं मन भगवत संबंधी सलाह दे तो उसको दुलार करना चाहिए, सराहना करें, वाह आज आपने बहुत सुंदर बात। मन आपको कभी कभी अच्छी सलाह दे, और जहां आपको बुरी सलाह देने लगे तो फिर उसको धिक्कार दो कि प्रभु से बढ़कर तुमको ये लगा, प्रभु के नाम रूप से बढ़कर लगा। अंदर होना चाहिए, बाहर भले मत। ऐसे हो गए ना, वो सुधरने लगेगा। बस ये अच्छे से ध्यान रखो, जब ये गलत प्रेरणा करे तो या तो एकदम उदासीन, और या फिर इसको डांट लगा दो, प्रभु की तरफ चलना है, क्या गंदी बात अंदर। नहीं नहीं, अभ्यास से मन असत कार्यों को छोड़कर भगवत कार्यों में लगने लगेगा। धीरे धीरे जब इसको स्वाद मिलेगा तो पूरा का पूरा ये आपके अधीन होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं, मन वश में की वश की बात, मन की ताकत नहीं होती कि विषयों में चला जाए। आप करके तो देखो भजन, नहीं ऐसा होता तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। फिर वो मन ही वश में नहीं होता, फिर क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पूरे जीवन को पढ़ा है। साधु की सबसे बड़ी पढ़ाई मन की होती है, वो मन को पढ़ता है, पूरे जीवन मन को पढ़ा है उसने, देखा है मन।
अब क्या परिवर्तन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या स्थिति, अब क्या स्थिति। सच्ची मानिए, एक दिन मन मनमोहन बनकर के अनुभव करा देता है। कहीं और अनुभव नहीं होता, इसी में अनुभव होता है। निहाल कर देता है, धन्य धन्य कर देता है। बस इसके असत वासनाओं, असत चेष्टाओं, असत स्फुरणाओं का आप साथ न दें तो ये आपसे अलग हो नहीं सकता, ये भगवदानंद में डुबो देगा। इसे अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुनाओ, इसे अधिक से अधिक प्रभु की छवि के दर्शन कराओ। देखो, भरो, मन में भरो, खूब भगवत चर्चा करो। प्रभु की श्री विग्रह, आप जिस कमरे में शयन करते हो उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। परिवार की फोटो या किसी अन्य आकर्षणकारी वैभवशाली की फोटो, ऐसा नहीं। या कोई अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि, जिधर जिधर दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे। उठते बैठते अपना तो कमरा अंदर से ऐसा ही होना चाहिए, पूरे कमरे में नाम लिख लो, राधा 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 वल्लभ सिंह, राधा 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 राधा, या लिखी हुई टांग, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जिधर अब राधा राधा राधा, अखंड स्मृति। और उस जो आपका वास्तविक साधन कक्ष हो, शयन कक्ष हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्य का प्रवेश ना हो, कोई भी हो, सदगुरुदेव की शिवा, आराध्य देव की शिवा, उसका आप देखना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार इस बात का अनुभव हुआ कि जैसे बाहर मन विक्षिप्त हो गया किसी बात से, किसी उपासक से, और जे भी एकदम जैसे एकदम बदल गए व्यक्ति, और भजन बड़ी तीव्रता से होने, क्योंकि वहां परमाणु भजन के वो भागवती कक्ष होता है। इसके लिए भाई जी ने भी सावधान किया, अगर ऐसा हो जाए तो, मान लो असुविधा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए कि भगवत मार्ग के पथिक का जो वास स्थल है, जहां वो शयन करता है, बैठता है, उसमें सांसारिक पुरुषों का प्रवेश ना हो। इसलिए हो सकता शब्द लगाएगा, एक ही परिवार में रहते हो, आप ऐसा झगड़ा करोगे कि हमारे कमरे में ना जाए कोई रिश्ते नातेदार या अन्य परिवार के सदस्य, कठिन हो जाएगा। अगर हो सकता हो तो भगवत प्रेमी महात्मा की शिवा, भगवत भजन करने वाले की शिवा प्रवेश न हो, तो आप देखो कि उस कमरे में ऐसी परमाणु आ जाएगी कि आपका मन वहां प्रवेश करते ही भजन में लगने लगेगा, बड़ी शांति का अनुभव होगा। इसे खूब भगवत चर्चा सुनाओ, भगवत चर्चा करो और भगवत श्री विग्रह के दर्शन कराओ, बड़ा लाभ मिलता है। जैसे आप जहां शयन कर रहे हो, सामने अगर अपने आराध्य देव की छवि हो ना, बार 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 दर्शन का शौक, और कभी कभी तन्मयता एकाग्रता करते हुए अगर शयन कर जाओ तो स्वप्न में वही छवि के दर्शन करते हुए पाया जाता है। एकाग्रता का बड़ा महत्व है। अगर आप नाम में एकाग्र करके सो जाओ तो आप देखो जगते समय आपकी वही नाम चलता मिलेगा। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, ये पल पल में कुछ और, ये भटकाता रहता है। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना, ये तुम ही से बलवान है, तुम ही से खा पी के तुम्ही को पटकेगा अगर इसके अनुकूल रहे। और अगर आप अपने, तो ये इसकी ताकत नहीं आपको गिरा दे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं कर सकता। पक्का आप सपोर्ट मत कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर इसका स्वभाव है कि एक क्षण में अपने अनुकूल कर लेना। जहां दिखाया हम आपको ऐसा सुख प्रदान करेंगे, जल रहे हो ना, अभी आनंदित हो जाओगे,
तो आप दस्तखत कर दोगे, जी बस वो ले गया। आपके दस्तखत के बिना कुछ नहीं कर